नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन ऐप पर। मेरा नाम है अशोक चावला और दोस्तों आज हम विज्ञान की पाठ्य योजना त्वचा की रचना विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है त्वचा की रचना। त्वचा की किस प्रकार की रचनाएं होती हैं उसके संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जिस विद्यालय में लेसन को प्रेजेंट करने जा रहे हो उस लेसन का विद्यालय का नाम लिखिए। उसके बाद कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि चीज़ें लिखने के बाद प्रकरण या फिर विषय आप टॉपिक का नाम लिखने के बाद फिर सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य पर आएंगे, जिसमें सामान्य उद्देश्य आप देख पा रहे होंगे। छात्रों को जीव विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में जीव वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों में जीव विज्ञान की शब्दावली में ज्ञान इत्यादि सभी सामान्य उद्देश्य आपको स्पष्ट दिख रहे हैं। कहीं कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में देखिए, छात्र त्वचा के ज्ञान कर सकेंगे, बोधात्मक त्वचा संबंधित ज्ञान को अवगत हो सकेंगे, छात्र त्वचा को समझ सकेंगे एवं छात्र त्वचा से संबंधित चित्र तथा व्याख्या को समझ सकेंगे। सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, संकेतक, चार्ट व अन्य सामग्री को आप इसमें रख सकते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान, छात्रों को आँख, कान, नाक इसकी सामान्य जानकारी रहती है। इसके संबंध में आप प्रस्तावना के प्रश्न करते हैं, जिसमें देखिए यहाँ पर प्रश्नों को देखिए आप। सुई चुभने पर कैसा अनुभव करते हैं? तो दर्द होने लगता है। दूसरा प्रश्न करते हैं, बर्फ़ को छूने पर कैसा अनुभव होता है? तो ठंडा अनुभव होता है। तीसरा देखिए, ठंड का अनुभव कैसा होता है? तो त्वचा को अनुभव होता है। तो किससे होता है? तो ये त्वचा के आधार पर ही हम अनुभव कर पाते हैं। त्वचा से आप क्या समझते हैं? तो बच्चा समस्यात्मक हो जाते हैं, क्योंकि विशेष रूप से उसकी जानकारी नहीं होने के कारण फिर छात्र अध्यापक उद्देश्य कथन करता है कि बच्चों आज हम त्वचा का विस्तृत अध्ययन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे स्पर्श इंद्रियों के बारे में स्पष्टीकरण माध्यम से बताएगा छात्र अध्यापक। शिक्षक कथन के माध्यम से यहाँ पे बताता है कि त्वचा के स्पर्शी या छूने योग्य, सर्दी, गर्मी या दर्द का इत्यादियों का अनुभव करती है। इसी कारण इसे स्पर्शी इंद्रिया भी कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसके बाद त्वचा की रचना के बारे में छात्र अध्यापक बताएगा और छात्र ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। उसके बाद उपचर्म या फिर चर्म के बारे में छात्र अध्यापक बताएगा और यहाँ पे श्यामपट्ट विधि के माध्यम से त्वचा की संरचना भी यहाँ पे बताई जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहीं कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। विकासात्मक प्रश्न, त्वचा के विषय में हमारी त्वचा का अनुभव करती है तो सर्दी, गर्मी और दर्द का अनुभव करती है। हमारी त्वचा में उपस्थित दो परतों के नाम बताइए। तो एपिडर्मिस और डर्मिस इत्यादि प्रकार की और भी त्वचा के भाग हैं। ज्ञानेंद्रियों के नाम यहाँ पे बताए गए तो आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। स्पर्श इंद्रियों के नाम बताइए। तो हमारी त्वचा स्पर्श और सर्दी, गर्मी का अनुभव करती है। ज्ञानेंद्रियों में स्पर्श इंद्रियाँ इन्हें कहते हैं। बोधात्मक यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे किए गए हैं। उपचर्म से आप क्या समझते हैं? तो हम पढ़ चुके हैं, तो ये स्पष्ट रूप से बता देंगे। चर्म के अंग यहाँ पे पूछे गए हैं कि चर्म के, तो छात्र अध्यापक शिक्षक कथन के माध्यम से स्पष्टीकरण देता है और सभी चर्म के कौन कौन से अंग हैं उनके बारे में स्पष्ट रूप से बताता है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। उसके बाद डर्मिस के अंग बताएगा छात्र अध्यापक। तो यहाँ डर्मिस के अंग हैं। मैं इसको थोड़ा और कर देता हूँ ताकि आप इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे देखिए, विभिन्न अंग कौन कौन से हैं उसके बारे में विकासात्मक प्रश्न छात्र अध्यापक बोध प्रश्न फिर इसमें करता है और उसके बाद पुनरावर्ती प्रश्न यहाँ करने के बाद मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा किए जाते हैं और अंतिम रूप से गृह कार्य के प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें त्वचा से आप क्या समझते हैं, त्वचा के कार्य बताइए, चर्म के विभिन्न अंगों की व्याख्या कीजिए। ऐसे छात्र अध्यापक बच्चों को गृह कार्य के रूप में प्रश्न देता है। चलिए दोस्तों, ये थी आज की हमारी पाठ्य योजना जो होती है समाप्त। इसके संबंध में अगर आप कोई भी आपको बात पूछनी है तो आप कमेंट माध्यम से कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे को व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल चावला एजुकेशन ऐप को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में। धन्यवाद।